कहानी की शुरुआत होती है साल 1510 से। उस समय भारत पूरे दुनिया में मसाला एक्सपोर्ट करता था, जिसकी वजह से भारत उस समय का सबसे संपन्न देश था और भारत पूरी दुनिया में सोने के चिड़िया के नाम से भी फेमस था। पर यही सोने की चमक ने पुर्तगालियों को भारत की तरफ अट्रैक्ट किया। फिर क्या था, पुर्तगाली निकल चुके भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए और कई महीनों का सफर करने के बाद में वह भारत पहुंचे और उन्होंने भारत के 3 जगहों पर अटैक किया। सबसे पहले उन्होंने गोवा के ऊपर अटैक किया, फिर दमन के ऊपर और आखिर में DIU के ऊपर। और फिर यहाँ के राजा और पुर्तगालियों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और ये युद्ध कई दिनों तक चला। पर आखिर में इस युद्ध को पुर्तगालियों ने जीत लिया और ये तीनों जगहों पर अब पुर्तगालियों का राज हो चुका था। फिर साल 1947 आया, जब भारत पूरी तरह आजाद हो गया। पूरे देश में आजादी की खुशियां मनाई जा रही थी, पर अभी भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पुर्तगालियों से बात करना स्टार्ट किया। गोवा को आजाद करने के लिए कई राउंड्स में बात हुआ, पर आखिर में कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर आया साल 1955, जो गोवा के लिए मुश्किल साल होने वाला था। गोवा के लोगों ने पुर्तगालियों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिया। फिर पुर्तगालियों ने सत्याग्रह करने वाले लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। जब इसकी खबर इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंची तो उन्होंने गोवा के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया, जिसका मतलब था ना ही गोवा कोई सामान एक्सपोर्ट कर सकता था, नहीं इंपोर्ट। साल 1961 जो गोवा के लिए सबसे सुनहरा और ऐतिहासिक साल होने वाला था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उसके वजह से गोवा की इकोनॉमी डूब चुकी थी। एक दिन गोवा के कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट का गुस्सा निकालने के लिए पुर्तगालियों ने इन मछुआरों पर अटैक कर दिया। इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को आजाद कराने का ठान लिया। फिर चालू हुआ इंडिया और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध। सबसे पहले इंडियन नेवी ने समुद्र की तरफ से सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर इंडियन आर्मी ने बॉर्डर को घेर लिया और फिर आई इंडिया एयरफोर्स, जिसने ऊपर से अटैक करना स्टार्ट किया। फिर चालू हुआ एक महायुद्ध। कई दिनों तक ये युद्ध चलने के बाद में पुर्तगाली हार गए और भारत से चले गए। हम इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं।